हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल क्वांट गुरु पर। तो दोस्तों आज हम इस चैनल पर सबसे पहले वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं और सबसे पहले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कैलकुलेशन ट्रिक से, जिसको हम स्पीड मैथ या वैदिक मैथ्स भी कहते हैं। तो इस पहली वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं दुनिया में किसी भी नंबर को 5 या 25 या 125 या 625 से जल्दी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आप सामने देख रहे होंगे इस A4 शीट पर मैंने कुछ नंबर्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है, कुछ को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना है, कुछ को 125 और कुछ को 625, ताकि आपको मैं क्लियर कर सकूं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी किसी नंबर को 5, 25, 125 और 625 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे 48 इंटू 5 है, ये हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मैं आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल समझाऊंगा कि कैसे करेंगे। देखिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में करेंगे। देखिए, अगर मैंने किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे क्या करना चाहिए, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने की बजाय अपने दिमाग में ही उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दूं, या फिर उस नंबर को 2 से डिवाइड करके, मतलब उस नंबर को 2 से भाग करके 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। और ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि जो 5 है, 5 को हम 10/2 भी तो लिख सकते हैं, 5 को हम 10/2 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब देखिए, मैंने 48 इंटू 5 करना है, तो मैं क्या करूँगा, 48 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लूँगा अपने दिमाग में ही। अगर मैं अपने दिमाग में ही 48 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो वो कितना बन जाता है, 480 यानी 480, और उसका आधा कर दूँ तो कितना हो गया, 480 का आधा 240। तो मेरा आंसर आ गया 240। इसी तरीके से अगर मैं 96 को 5 से मल्टीप्लाई करके, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर दूँ, 96 को 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 960, 960 का आधा 480। या फिर 96 को पहले ही मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, कितना आ जाएगा 48, 48 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कितना आ जाएगा 480। इसी तरीके से 47 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं अपने मन में ही क्या करूँगा, 47 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना बन जाएगा 470। 470 को फिर मैं अपने मन में ही 2 से डिवाइड करूँगा, वो कितना बन जाएगा 470 का हाफ 235। इसी तरीके से 126 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या करूँगा, 126 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना बन जाएगा 1260। 1260 का आधा करूँगा, कितना बन जाएगा 630। या फिर इसको मैं अपने मन में ही ऐसे भी कर सकता था कि 126 का आधा कर लो, कितना बन जाता है 63 यानी 63। 63 को 10 से मल्टीप्लाई करता है 630। ठीक है, अब मैंने 470 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 470 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास फिर से दो तरीके हैं, या तो मैं पहले ही 470 का आधा कर लूँ। 470 का अगर मैं आधा कर लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 470 का आधा करके मेरे पास आ जाएगा 235। फिर 235 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, कितना आ जाएगा, 235 को 10 से मल्टीप्लाई करके एक ज़ीरो आ जाएगा इसके साथ। या फिर मैं 470 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर लेता। अगर मैं 470 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा 4700, 4700। 4700 का हाफ कितना आएगा 2350। ठीक है, अब देखिए 496 गुणा 5, 496 गुणा 5, मैं यहीं पर पहले 496 का आधा कर लूँ, कितना आ जाएगा, 400 का आधा 296 का आधा 48, 248। इसका मतलब 248 इसका आधा आ गया, उसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा 248, उसके साथ एक ज़ीरो, मतलब 2480। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, 496 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर लिया। जो आपको आसान लगे आपने वो करना है, या तो नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर लो, या नंबर का पहले ही हाफ करके फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद 576 इंटू 5 करना है, मतलब 576 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे आसान मेरे लिए रहेगा, पहले मैं 576 का आधा कर लूँ,
देखिए 576 का आधा करना है। देखिए 576 क्या आता है, 560 प्लस 16, 560 का आधा कितना हो गया 280, 16 का आधा 8, इसका मतलब 280 और 8 कितना हो गया 288, 288, इसका मतलब 576 का आधा हो गया 288, और उसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह क्या करूँगा 10 से मल्टीप्लाई। अगर मैं 288 को 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा आंसर आ गया 2880। इसी तरीके से 1300 को 5 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, 1300 का आधा करके 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, या 1300 को 10 से मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर लूँ। तो मैं 1300 का आधा पहले ही कर लेता हूँ, कितना आ गया 650, और 650 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा 650 के साथ एक और ज़ीरो, इसका मतलब 6500 मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के बाद आप किसी भी नंबर को इसी तरीके से 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने दिमाग में ही। ये जो मैंने इतना बोलकर आपको समझाया, ये सब आपको अपने दिमाग में ही करना है। ठीक है, अगर आप ये सब भी पेपर पर करते हैं तो ये शॉर्टकट सीखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीखने का आपको फ़ायदा तभी है अगर आप मैक्सिमम कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है। सपोज़ करो एक्स कोई नंबर है, मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। मैं अपने दिमाग में ही उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लूँ, या फिर दूसरा तरीका, उस नंबर को मैं पहले ही 4 से डिवाइड करके फिर जो आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ। और ऐसा करना क्यों है, करना इसलिए है क्योंकि 125, देखिए 125 क्या होता है 1000/8, क्योंकि अगर 125 को हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1000 आ जाता है, तो 125 को हम 1000/8 यानी 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 16 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, मैं क्या करूँगा 16 को पहले ही 4 से डिवाइड कर लूँगा और फिर जो आएगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। देखो 16 को 4 से डिवाइड करूँगा, अपने मन में ही कितना आ गया 4, उसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 400, या फिर 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1600, उसे मैं 4 से डिवाइड करूँगा, कितना आ गया 400। अब देखिए 64 × 25, 64 × 25, सबसे पहले मैं 64 को 4 से 64 को 4 से अपने माइंड में ही डिवाइड कर लूँ तो क्या आएगा 16 चौके 64, इसका मतलब 16, फिर उसे 100 से गुणा करूँगा, कितना आ गया 1600, या फिर मैं 64 को 100 से मल्टीप्लाई करके फिर उससे डिवाइड बाई 4 कर दूँ। 64 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा 6400, उसको डिवाइड बाई 4 करना है, मतलब 2 बार आधा कर दूँ। 6400 को एक बार आधा करूँगा, कितना आएगा 3200, 3200 को दोबारा आधा करूँगा, कितना आएगा 1600, वो मेरा आ गया आंसर। अब देखिए 256 × 25, मैंने 256 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि मुझे पता है अगर किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को पहले 4 से डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगर मैं 256 को 4 से डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब मैं इसका 2 बार आधा कर लूँ। 256 का एक बार आधा किया, कितना आया 128, दूसरी बार दोबारा आधा किया, कितना आया 64, इसका मतलब 64 × 100 करता हूँ 6400, मेरा आ गया आंसर। अब देखिए 52 × 25 मीन्स 52 × 25 मैंने करना है। मैं क्या करूँ, पहले इसे 4 से डिवाइड करूँ फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर 52 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है 13 यानी 13, क्योंकि 13 चौके 52, इसका मतलब 13 × 100 कर दो, 1300 मेरा आंसर आ गया। 68 × 25, 68 × 25 करना है, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूँगा, अपने मन में ही 68 को 4 से डिवाइड करूँगा, कितना आ गया 17, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 1700 मेरा आ गया आंसर। इसी तरीके से 84 × 25, मैं क्या करूँगा 84 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 21 × 100, 2100 मेरा आ गया आंसर, 2100 मेरा आ गया आंसर। 124 × 25, मैं क्या करूँगा 124 को पहले 4 से डिवाइड करूँगा, 4 3 12 × 1, इसका मतलब 31, 31 × 100 करूँगा 3100, 3100। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या सीखा, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर 25 से मल्टीप्लाई करना, और आगे की कहानी आपको थोड़ी थोड़ी अपने आप समझ में आनी शुरू हो गई होगी। देखिए किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास दो तरीके, उस नंबर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दें, या फिर उस नंबर को पहले ही 8 से डिवाइड करके फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें।
और ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि 125 को हम 1000/8 यानी 125 को हम 1000/8 लिख सकते हैं। मतलब अगर हम 125 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 125 को 1000/8 लेके चलेंगे। अब देखिए हमने 16 को 125 से 16 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। हम अपने मन में ही क्या करेंगे, 16 को पहले ही 8 से डिवाइड कर लेंगे। 16/8 कितना आ गया 2, उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना 1000 2000। अब आ गया 32 गुना 125। हम अपने मन में ही 32 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 8 चौके 32, 4 गुना 1000। 4 गुना 1000 कितना आ गया हमारे पास 4000। सिमिलरली 72 गुना 125, हम 72 को 8 से डिवाइड कर लेंगे और फिर 1000 से मल्टीप्लाई। 8 नया 72, 8 नया 72, इसका मतलब 9000। देखो 96 गुना 125, हम क्या करेंगे 96 को सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे हमारा आएगा 12, क्योंकि 12 8 कितना होता है 96। 12 गुना 1000, इसका मतलब 12000 मेरा आ गया आंसर। 144 गुना 125, 144 को सबसे पहले हम अपने मन में ही डिवाइड करेंगे 8 से। देखिए 8 एकम 8, 8 8 64, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 18। 18 गुना 1000, इसका मतलब आंसर कितना आ गया 18000। क्योंकि आपको अगर 18 टेबल आता हो तो 18 8 कितना होता है 144। अब देखिए 104 गुना 125, हम क्या करेंगे अपने मन में ही 104 को 8 से डिवाइड करेंगे। 104 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो कितना आता है, देखिए यह हमारा आता है 13। 13 8 104, इसका मतलब 13 गुना 1000, ये आ गया 13000। तो देखिए हम किसी भी गिवन नंबर को 125 से कैसे आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब हम यहाँ सीखेंगे किसी भी नंबर को 625 से मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले हम समझाएंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 625 क्या होता है, 625 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाता है कितना बन जाता है 10,000। 10,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 625 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूं ये बन जाता है 10,000। इसका मतलब 625 को अगर 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करता हूँ तो नंबर सेम रहेगा। इसका मतलब मैं इसे 10,000/16 लिख सकता हूँ। इसका मतलब किसी भी नंबर को अगर मुझे 625 से मल्टीप्लाई करना है, मेरे पास फिर से दो तरीके हैं। या तो उस नंबर को मैं पहले ही 16 से डिवाइड करके फिर 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर उस नंबर को पहले मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करके फिर 16 से डिवाइड कर दूँ। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 16 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 625 से। मैं क्या करूँगा, मुझे पता है 625 से मल्टीप्लाई करने की जगह मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करके और 16 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं 16 को 16 से डिवाइड करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और फिर 1 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 10,000 से, 1 गुना 10,000 मतलब 10,000। अब मैं 32 को यहाँ इस क्वेश्चन में 32 गुना 625, 32 को पहले ही 16 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 2, 2 गुना 10,000 मतलब 20,000। अब देखिए 80 गुना 625, अगर मैं 80 को पहले ही 16 से डिवाइड कर लूँ, 80 को अगर मैं पहले ही 16 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16 5 80, इसका मतलब 50,000। क्योंकि 5 को जब मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 50,000। उसी तरीके से 96 इंटू 625 को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, 96 को मैं डिवाइड कर लूँगा सबसे पहले 16 से, तो मेरा आंसर आता है 6। 6 इंटू 10,000, 6 इंटू 10,000 मीन्स 60,000। अब 144 गुना 625, तो इसे मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं 144 को अपने मन में 16 से मल्टीप्लाई करूँगा। मुझे पद से 16 का टेबल आता है, 16 का टेबल आता है, 16 नया 144 होता है। इसका मतलब ये आ गया 9। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 से, 9 गुना 10,000 मतलब 90,000। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि हम दुनिया में किसी भी नंबर को 5 से 25, 125 और 625 को कैसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। और साथ ही मैंने आपको इसका कारण भी समझाया, पर ये सारी मल्टीप्लिकेशन आपको अपने माइंड में करनी है, पेपर पर नहीं करनी, तभी आपका टाइम बचेगा। ठीक है। अगर आप इस तरीके से चाहे ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आज आपने ये ट्रिक देखा है और आप 2 सेकंड आज ही 2 सेकंड में करने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। Everything takes time, so you have to devote some time in these kind of calculations or in these kind of calculation tricks. So keep practicing. और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल मैंने बिल्कुल नया बनाया है और धीरे धीरे मैं पहले कैलकुलेशन ट्रिक्स लेके आऊँगा, फिर टॉपिक वाइज आगे चलूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब channel. So I say you by your Quant Guru. Okay, bye students, take care.